morning, dear students. Welcome to our English class. Today's lesson is lesson number 7 and the name of our lesson is खशबा जादू. इनका नाम कभी आपने सुना था? नहीं ना? आज हम इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं. Okay? Take out your English textbook. Okay? Open page number 13, lesson number 7 and the name of the lesson is खशबा जादू. Okay? Let's start with our lesson. Have you heard about the Olympic Games? कभी आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना है? Sportsmen from many different countries of the world come together for the Olympic Games. Okay? मतलब पूरे वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट करते हैं. A number of events are held और बहुत डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स होते हैं. ओके, देयर आर गेम्स एथलेटिक्स इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक्स इवेंट्स, स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस एंड मेनी अदर थिंग. मतलब काफी डिफरेंट टाइप्स के एथलेटिक्स होते हैं ओलंपिक में. लाइक हाई जंप आपने तो सुना ही होगा, अपने भी स्पोर्ट्स डे में होता है ना. हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक वगैरह तो अपन नहीं कराते, लेकिन ये भी ओलंपिक गेम्स में होता है. ये सारे कंपटीशन है. ओके, स्विमिंग होती है, डाइविंग कंपटीशन होता है, बॉक्सिंग होता है, रेसलिंग होता है, मैच एंड मेनी अदर थिंग्स. और बहुत डिफरेंट इवेंट्स होते हैं ओलंपिक में. ओके, द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल. और जो विनर होता है उसे कौन कौन से मेडल दिए जाते हैं? गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज. राइट, फर्स्ट को गोल्ड मिलेगा, सेकंड को सिल्वर एंड थर्ड को ब्रोंज. एन ओलंपिक मेडल इज एन ऑनर. एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी ए वर्ल्ड चैंपियन. अब देखिए, जाहिर सी बात है, ओलंपिक मेडल मिलना है तो ऑनर की ही बात है ना. और जो जीतता है ओलंपिक में उसे वर्ल्ड का चैंपियन कंसिडर किया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल रनिंग हो रही है और उसमें मैं फर्स्ट आ गई तो फिर मैं पूरे वर्ल्ड में चैंपियन घोषित की जाऊंगी कि मैं वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट रनर हूँ. ओके, फ्यू इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल सो फार. कुछ इंडियंस जो है उन्होंने भी मेडल्स लाया है. द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज ए रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र. और जो सबसे पहले जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए जो मेडल लाया था वो कौन थे पता है आपको? खशबा जादव. हिज नेम वाज खशबा जादव. ओके, और वो बहुत बड़े रेसलर थे. रेसलर यानी कुश्तीबाज. आपने सुल्तान मूवी देखी है? उसमें वो कुश्ती का ही था ना, पूरा पिक्चर शायद कुश्ती पे बेस्ड था. राइट. खशबा जादव वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन ए विलेज कॉल्ड गोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट. अब देखिए, खशबा जादव जो थे वो एक पुअर फैमिली में पैदा हुए थे, गोलेश्वर में, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में है. बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव स्पोर्ट, स्पेशली रेसलिंग. और ये जो फैमिली थी, जो खशबा जादव की फैमिली थी, वो स्पोर्ट्स से बहुत लगाव था उन लोगों को. दे लाइक स्पोर्ट्स. ओके, और स्पेशली रेसलिंग यानी कुश्ती. उन्हें कुश्ती का स्पोर्ट सबसे ज्यादा पसंद था. हिज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर. जो खशबा जादव के पापा थे, फादर जो थे, उनका नाम था दादा साहेब. वो खुद भी एक रेसलर थे, वो खुद भी एक कुश्ती बाज थे. ओके, ही हैड 5 सन्स. दादा साहेब को कितने बच्चे थे? 5. ओके, द यंगेस्ट ऑफ देम वाज खशबा. जो सबसे छोटे बेटे थे वो थे खशबा जादव. ओके, खशबा जादव. ओके, दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन्स रेसलिंग. खशबा जादव और उनके जो भाई थे दादा साहेब भी उन्हें रेसलिंग सिखाते थे. ओके, दे वेर ऑल वेरी गुड एट इट बट द बेस्ट अमंग देम वॉज खशबा. सब चारों भाई बहुत अच्छे थे रेसलिंग में, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे थे खशबा जादव. ओके, एकदम बेस्ट थे. ठीक है. फ्रॉम एन अर्ली एज खशबा लव टू वॉच रेसलिंग बोर्ड्स. ओके, जो छोटी ही एज से ही खशबा जादव को रेसलिंग बोर्ड्स यानी रेसलिंग के जो मैचेस होते थे देखना बहुत अच्छा लगता था. हिज फादर टुक हिम टू सी द बोर्ड्स फ्रॉम द टाइम ही वाज जस्ट 4 year old. ओके, जब खिलौने खेलने का जब समय था ना, उस टाइम से ही खशबा जादव के पापा जो थे उनको
बोर्ड्स दिखाने लेके जाते, रेसलिंग का जो बोर्ड्स होता था वो दिखाने लेके जाते थे। बोर्ड्स यानी मैचेस होता है, ओके। He would sit on his father's shoulder and watch the boards, okay? वो क्या करते थे, अपने पापा के ऐसे कंधों पे, शोल्डर पे बैठ के वो बोर्ड्स देखा करते थे, मैचेस देखा करते थे। At 10, he was the youngest to get into the अखाड़ा। 10 के एज में ही वो अखाड़े में उतर गए, है ना। इतनी कम एज, हम तो उसमें बस घूमना फिरना सीखते हैं। Soon it became clear that he was also the best। अब ये बहुत ही जल्दी क्लियर हो गया कि खशबा जादव भी बहुत ही बेस्ट रेसलर है। नॉट ओनली हिज ओन अखाड़ा बट इन द होल एरिया। वो खुद के अखाड़े में ही नहीं, वो पूरे एरिया में ही मतलब बहुत ही बेस्ट रेसलर है ऐसा कंसिडर करने लगे, ओके। खशबा लव अदर स्पोर्ट्स टू। खशबा जादव को दूसरे भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, उन्हें कबड्डी भी बहुत पसंद था। मूलखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक। मूलखम वो खंबे पे, वो देखिए उस पे चढ़ के उस पे अलग अलग टाइप से एक्सरसाइज किया जाता है, उसे मूलखम बोला जाता है। फिर रनिंग पसंद थी उन्हें, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक। ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस, वो सब में पार्टिसिपेट करते थे। ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एजिल। ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड्स। अब देखिए वो काफी मतलब हर बार प्रैक्टिस कर करके वो काफी स्ट्रांग भी हो गए थे और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के हमेशा स्पोर्ट्स के बारे में ही डिस्कशन करते रहते थे। जैसे आप लोग बैठ के फ्री फायर और पता नहीं कौन कौन सी गेम खेलते हो ना मोबाइल पे, आप कैसे डिस्कस करते हो, वो लोग भी ऐसे डिस्कस करते थे। लेकिन आप तो कोई फायदे का गेम नहीं खेलते हो, आप नेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो मोबाइल में गेम खेल के, ओके। खशबा जादव जो थे हमारे फर्स्ट ओलंपिक मेडल जो थे उन्होंने लाया था हमारे इंडिया के लिए, ओके। लेकिन आप तो बस मोबाइल पे गेम खेलते रहते हो, ओके। लेट्स बिगिन। ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वाज एनकरेज। एक कॉलेज था राजाराम कॉलेज जो कोल्हापुर में था, वहां पे रेसलिंग को एनकरेज किया जाता था, ठीक है, बढ़ावा दिया जाता था, है ना। हर चीज की ट्रेनिंग मिली, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ओके। खशबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बोर्ड्स एंड वॉन देम ऑल। अब देखिए खशबा जादव जो थे वो काफी सारे मैचेस में पार्टिसिपेट भी करते थे और जीत भी जाते थे। इन दैट एरिया ही वॉज द चैंपियन, उस एरिया में वो चैंपियन थे। देयरफॉर ही वॉज सेंट टू रेसल एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। वो मतलब फेमस हो चुके थे अपने एरिया में, तो उन्हें अगेन बोर्ड के लिए कहाँ भेजा गया था, रेसलिंग के लिए कहाँ भेजा गया, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे। खशबा जादव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू। खशबा जादव जो थे वो तो वहां भी फेमस हो गए, नेशनल लेवल पे भी। ही बीट द नेशनल चैंपियन निरंजन दास इन 1948। उन्होंने जो चैंपियन थे निरंजन दास भी उस टाइम के काफी माने जाने चैंपियन थे। खशबा जादव ने उन्हें भी हरा दिया। दैट इज वाई इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स। और जब देखा गया कि खशबा जादव काफी अच्छे रेसलर है तो उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में भेजने के लिए फैसला लिया गया। When Khashba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. जाहिर सी बात है, हर जगह के रूल्स अलग रहते हैं, राइट। तो खशबा जादव जब ओलंपिक गेम्स के लिए गए फर्स्ट टाइम में बाहर अपने कंट्री से, तो उन्होंने क्या देखा, इंडिया का और इंडियन रूल्स एंड इंटरनेशनल रूल्स दोनों काफी डिफरेंट थे। ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेस्टलिंग इन एन अर्थन पिट। वो जो अपने अखाड़े में थे तो वो मट्टी में ही कुश्ती किया करते थे। एट द ओलंपिक गेम द बोर्ड्स वेर हेल्ड ऑन ए मैट। आप देखिए ओलंपिक गेम्स में जो बोर्ड्स होते थे, जो मैचेस होते थे, उस पे मैट बिछा हुआ रहता था, उस ग्राउंड पे मैट्स रहते थे, उस पे तो खूब फिसलता है इंसान। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस खशबा जादव वॉन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42। सोचिए 42 पार्टिसिपेंट में से इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी उन्होंने हर टाइम अर्थन पिट पे ही मैचेस किए थे, तो उन्हें तो आइडिया भी नहीं था कि मैट पे किस तरीके से रेसलिंग की जाती है। इवन दो ही वॉन एंड ही गॉट 6th प्लेस। 42 लोगों में से 6th प्लेस लाना भी बहुत बड़ी बात है, ओके। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। हर 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स होता है।
In 1952, खशबा विश टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स अगेन। खशबा जादव ने देखिए फिर 1952 में जब ओलंपिक गेम हुआ तब खशबा जादव ने इसमें पार्टिसिपेट करने की ख्वाहिश जताई। बट इट वॉज नॉट एन इजी टास्क, ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स। अब देखिए अब कहीं अब उन्हें ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने की इच्छा थी, लेकिन ये कोई इजी टास्क नहीं था। आपको भी पता है अगर हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं ना तो पीछे से हमारा बुरा करने के लिए काफी लोग खड़े हो जाते हैं, राइट। तो जैसे ही अब देखिए अब खशबा जादव को क्या कि मैं बहुत अच्छा रेसलर हूँ, ये भी उन्हें प्रूव करना था। अपोजिशंस तो बहुत थे, है ना, काफी लोग खिलाफ रहते, अच्छे के खिलाफ काफी लोग रहते, राइट। Also, in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held. और उस जमाने में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलती थी। आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज देते हैं गवर्नमेंट वाले, राइट। तो जो पार्टिसिपेट करता था उसे खुद ही अपने पैसे खर्च करना पड़ते थे, ट्रेवलिंग चार्जेस देना पड़ता था, उन्हें जहाँ रहना है उसकी भी तैयारी खुद ही करनी पड़ती थी, वहां का रेंट ये वो सब खुद ही देना पड़ता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए ओलंपिक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव तो होगा ही, है ना। खशबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी। खशबा जी, जैसे मैंने आपको बताया, खशबा काफी पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे, तो उनके पास कहाँ से इतने पैसे आते। एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक तो उनके पास खुद भी पैसे नहीं थे और गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती थी उस टाइम में कि चलो कोई हमारे इंडिया के लिए इतना अच्छा कर रहा है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। उस टाइम ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी। अदर पीपल इन खशबास विलेज ऑल्सो हेल्प। अब देखिए जो प्रिंसिपल थे राजाराम कॉलेज के, उन्होंने खशबा जादव को अपना घर गिरवी रख के उन्हें पैसा दिया और उनके खुद के गांव के लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट किया। ओके। द 1952 ओलंपिक्स वर हेल्ड एट हेलसिंकी। अब जब 1952 में ओलंपिक स्पोर्ट्स हुआ तो वो कहाँ हुआ, हेलसिंकी में। देयर खशबा जादव हैड टू फेस ओपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज। और खशबा जादव के ओपोनेंट में कौन थे, अपोजिट टीम में कौन थे, रशिया और गल्फ कंट्रीज के। ओके। ही वॉन द फर्स्ट 5 बोर्ड्स क्वाइट इजीली। उन्होंने 5 मैच तो यूं ही आराम से जीत लिया। ही वॉन ईच बोट विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में उन्होंने 5 मैच जीत लिए। ओके। टर्न पेज नंबर 15। देन ही हैड टू फेस ए रेसलर फ्रॉम जापान। अब कौन आया उनके अपोजिट टीम में, जापान का रेसलर। दे वर बोथ वेल मैच और दोनों ने काफी लंबी मैच खेली। ओके। द बोट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स। ओके। अभी देखिए अभी तक तो खशबा जादव 5 मिनट्स में मैचेस जीत गए थे, लेकिन ये जो जापान का रेसलर था ना, ये भी काफी हट्टा कट्टा था, तो मैच काफी लंबी चली, 15 मिनट्स तक चली। खशबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 मिनट और खशबा जी सिर्फ 1 पॉइंट से ही मैच हार गए। He was exhausted after the bout, but he was asked to wrestle with a Soviet wrestler immediately. अब वो एक मैच, अब सोचिए आपने, उन्होंने 5 मैच एक साथ जीता, देन छठा भी जीत लिया और एकदम से वो इतने बुरी तरीके से थक गए थे और उन्हें अगेन वापिस से वहां पे मैच के लिए खड़ा कर दिया गया और जो सोवियत रेसलर था उनके साथ उन्हें रेसलर करने के लिए खड़ा कर दिया गया। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल। ये रूल के खिलाफ था। अकॉर्डिंग टू द रूल्स खशबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बोट। ओके। अभी स्पोर्ट्स का रूल था कि अगर कोई मैच हारा या जीता उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर रेस्ट करने के लिए मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। खशबा जादव को फटाक से अगेन सोवियत रेसलर के साथ फाइट करने के लिए खड़ा कर दिया गया। ओके। और वो तो खुद ही इतने थके हुए थे। खशबा लॉस्ट इन द बोट विद द सोवियत रेसलर और फाइनली खशबा जादव जो थे वो सोवियत रेसलर से हार गए मैच। स्टिल ही हैड वॉन ए ब्रोंज मेडल बाय फिनिशिंग 3rd। फिर भी उन्हें ब्रोंज मेडल मिला, 3rd पोजीशन पे आए वो। When खशबा returned from Helsinki, many people honored him. जब वो खशबा हेलसिंकी से वापस आए
तो उन्हें काफी सत्कार किया गया। द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम ए ग्रैंड वेलकम। A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of Goleshwar. The villagers carried their hero home to the sounds of ढोल। आप देखिए, जब हेलसिंकी से अपने जो खशबा जादव रिटर्न हुए ब्रॉन्ज मेडल के साथ, तो गांव के लोगों ने काफी उनका बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम किया 151 बुलक कार्ट्स के साथ। वो उनको उस पे बिठा के उनके गांव गोलेश्वर लेके गए ढोल ताशों के साथ। ओके, कोई हमारे गांव का नाम रोशन करेगा तो हमें तो खुशी होगी ना। हमारे माँ बाप भी कितने खुश हो जाते हैं। इसलिए बोलती है पढ़ाई करो और कुछ करके दिखाओ। खशबा जादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प हिम। खशबा जादव बिल्कुल नहीं भूले। हमें कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, राइट। अगर लोगों ने हेल्प नहीं की होती, उनके जो प्रिंसिपल थी उन्होंने हेल्प नहीं किया होता, तो शायद इस पोजीशन पे खशबा जादव नहीं होते। ठीक है। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बोट टू रेज मनी। अब जब उन्होंने ओलंपिक मेडल जीत लिया तो उन्होंने फर्स्ट मैच लगाया सिर्फ पैसों के लिए। वो खुद के लिए नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग खशबा टू हेलसिंकी। उन्होंने इसलिए पैसों का मैच लगाया ताकि जो प्रिंसिपल ने उन्हें हेल्प किया था अपने घर को गिरवी रख के, ताकि वो उनका घर उन्हें वापस दिला सके। ओके, द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। खशबा जादव ऑलरेडी चैंपियन थे, वो शायद मैच जीत गए और खशबा और प्रिंसिपल जो थे उनका घर उन्हें वापस दिला दिया खशबा जादव ने। खशबा वॉन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटी, है ना। ग्रेट ऑनर की तो बात ही है। विदाउट फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी नहीं दी थी खशबा जादव को, फिर भी उन्होंने हमारे कंट्री का नाम रोशन किया। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मेनी फैसिलिटीज। आज तो देखिए, जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जो फुटबॉल प्लेयर्स है, हॉकी प्लेयर्स है, जो स्टेज पे सिंगर्स सारेगामापा, ये सब जो भी ऊपर तक पहुंच जाते हैं, उनको कितनी फैसिलिटी दी जाती है। उनका खाना पीना, रहना, आना जाना, घूमना फिरना, सब 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 गवर्नमेंट ये खर्चा उठाती है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। शुडंट वी ऑल ट्राई अवर बेस्ट टू विन ग्रेटर ऑनर फॉर अवर मदरलैंड। क्या हमें नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए हमारे मदरलैंड के लिए? हमें भी कुछ न कुछ तो ऐसा काम करना चाहिए ताकि हम भी इस जैसे खशबा जादव को लोग याद करते हैं, हमें भी लोग याद करें। पढ़ाई में ना सही, एटलीस्ट स्पोर्ट्स में तो कर सकते हैं ना हम। खशबा जादव बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम कहाँ रोशन किया, हमारी कंट्री का नाम कहाँ रोशन किया? ओलंपिक स्पोर्ट्स में। ओके, काफी इंटरेस्टिंग थी स्टोरी। मजा आया ना आपको? ओके, इन नेक्स्ट पीरियड वी विल राइट क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू।